ओम गणेशाय नमः। इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति पर भगवान श्री महागणपति का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, क्या आपको कभी ऐसा अजीब अनुभव हुआ है? आप घर में अकेले सोफे पर बैठे हैं या रात में अपने कमरे की बत्ती बुझाकर सो रहे हैं। तभी अचानक आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपके पास आकर खड़ा हो गया है या अंधेरे में कोई आपको बहुत ध्यान से देख रहा है। क्या एक पल के लिए आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? उस वक्त जब आप मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। घर के दरवाजे, खिड़कियां सब बंद होते हैं, लेकिन आपके मन को जो आभास हुआ वो आपको 100% सच लगता है। ये सिर्फ डर नहीं है, ये एक अवर्णनीय और अजीब अनुभव है। या फिर रात में आप चाहे कितने भी थके हुए हों और गहरी नींद में सो रहे हों, क्या आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको थपथपाकर जगा दिया हो? या फिर किसी अलार्म की तरह ठीक सुबह 3 से 4 बजे के बीच आपकी नींद अचानक खुल जाती है और फिर लाख कोशिश करने पर भी नींद नहीं आती? अगर ऐसा है तो जाग जाइए। इसे सिर्फ एक इत्तेफाक या अनिद्रा या कोई स्वास्थ्य समस्या मानकर नजरअंदाज मत कीजिए। ये आपका कोई वहम बिल्कुल नहीं है। ये साक्षात इस ब्रह्मांड का, उस अदृश्य दैवीय शक्ति का भेजा हुआ एक रहस्यमयी संकेत है। इस दुनिया में 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, सब अपनी अपनी जिंदगी की उलझनों में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर ये वीडियो इस वक्त आपके सामने आया है और आप इसे देख रहे हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा दैवीय कारण है। नियति आपको इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश दे रही है कि आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं और आपकी किस्मत बदलने का समय आ गया है। दोस्तों, भगवान भी कभी सीधे इंसान के सामने आकर ये नहीं कहते कि भक्त मैं आ गया हूं। वो ऐसे ही रहस्यमयी संकेतों के माध्यम से बात करते हैं। वो ऐसे ही छोटे छोटे चमत्कारों के जरिए रास्ता दिखाते हैं। आज मैं जो 5 रहस्यमयी संकेत बताने जा रहा हूं, उनमें से अगर एक भी संकेत आपको मिला है तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप ईश्वर द्वारा चुने गए हैं। करोड़ों में किसी एक को मिलने वाला ये सौभाग्य आपको मिला है। आइए, बिना देर किए भगवान की उस मूक भाषा को, उन 5 संकेतों को गहराई से समझते हैं। इस परम सत्य को जानने से पहले उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर आमंत्रित करने के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें। आपका एक एक लाइक इस ब्रह्मांड को दी गई आपकी स्वीकृति है। ये आपके कहने का तरीका है, हाँ ईश्वर, मैं तुम्हारा संदेश स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पहला संकेत, ब्रह्म मुहूर्त का रहस्यमयी बुलावा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है ब्रह्म मुहूर्त का रहस्यमयी बुलावा। बहुत से लोग इसे गलत समझ लेते हैं। अगर रात में बार बार नींद खुलती है तो वे सोचते हैं, अरे मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है, शायद मुझे कोई बीमारी है, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर है जिसे आपको ध्यान से समझना होगा। अगर आपकी नींद किसी स्वास्थ्य समस्या या अनिद्रा के कारण खुलती है, तो उठते ही आपको बहुत थकान, सिर दर्द, आंखों में जलन या मानसिक चिड़चिड़ापन महसूस होगा। आपको लगेगा कि अरे यार, फिर से नींद खुल गई, अभी तो मेरी नींद पूरी भी नहीं हुई थी। मन बेचैन रहता है। लेकिन अगर ये दैवीय बुलावा है, यानी अगर भगवान आपको किसी खास वजह से जगा रहे हैं, तो उसका अनुभव ही अलग होता है। आप रात में चाहे कितनी भी देर से सोए हों, सुबह ठीक 3 से 5 बजे के बीच अचानक आपकी आंखें खुल जाएंगी। जागने पर आपका मन बिल्कुल शांत और निर्मल होगा, कोई थकान नहीं होगी। इसके बजाय आपके अंदर एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा होगी। अगर आप उस वक्त समय देखेंगे तो आपको 3:33, 4:44 या 3:45 जैसा कोई अजीब समय दिखाई दे सकता है। अंक ज्योतिष में इन्हें एंजल नंबर्स यानी देवताओं की संख्या कहा जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? हमारे ऋषि मुनियों ने यूं ही नहीं कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस समय प्रकृति में कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांड की अपार ऊर्जा सबसे उच्च स्तर पर होती है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब प्रकृति जाग रही होती है। ये भगवान का आपको दिया गया एक संकेत है कि आपकी आत्मा उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार है। आपकी सोई हुई चेतना जागृत हो रही है। ये दृढ़ विश्वास है कि इस समय देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। अगर आप उस अमृत वेला में जाग गए हैं, तो इसका मतलब है कि उन देवताओं की दृष्टि आप पर पड़ गई है। तो ऐसे में जागने पर आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको ये संकेत मिल रहा है, तो कृपया इसे नजरअंदाज करके दोबारा कंबल ओढ़कर मत सो जाइए। ये भगवान का दिया हुआ सुनहरा अवसर है। तुरंत उठकर बैठ जाएं। कम से कम 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके ध्यान करें। अपने इष्ट देव का स्मरण करें। मन ही मन पूछें, हे ईश्वर, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? मुझे रास्ता दिखाएं। उस समय उस शांत वातावरण में आपके मन में जो विचार आएंगे वे सामान्य नहीं होंगे। उनमें आपकी जिंदगी बदलने की ताकत होगी।
उस समय आप जो भी संकल्प लेंगे वो सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचेगा और बहुत जल्द पूरा होगा। इसलिए कल से अगर आपकी नींद ऐसे खुले तो भगवान को धन्यवाद दें और उस समय का सदुपयोग करें। दूसरा संकेत, बेजुबान जीवों का मौन संदेश। दूसरा और बहुत ही दिलचस्प संकेत है बेजुबान जीवों का मौन संदेश। दोस्तों, हम इंसान चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कभी कभी धोखा खा जाते हैं। लोग हमारे सामने झूठी मुस्कान दिखा सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हमारी तारीफ कर सकते हैं, या मन में नफरत रखकर बाहर से अच्छे होने का नाटक कर सकते हैं। इंसान के मन की गहराई को मापना मुश्किल है, लेकिन इन बेजुबान जानवरों में ये स्वभाव नहीं होता। भगवान ने इन्हें एक खास शक्ति दी है, वो ये कि वो इंसान के चारों ओर मौजूद ऑरा यानी प्रभामंडल को देख सकते हैं। इन जीवों में उन तरंगों को महसूस करने की अद्भुत शक्ति होती है जो इंसानी आंखों को दिखाई नहीं देती। इंसान के मन का मैल इन्हें तुरंत पता चल जाता है। अगर कोई व्यक्ति बुरा है, क्रूर है या उसके मन में पाप के विचार भरे हैं, तो जानवर आमतौर पर उसके पास नहीं फटकते, उसे देखकर दूर भाग जाते हैं या भौंकने लगते हैं। लेकिन क्या आपके मामले में इसका उल्टा हो रहा है? थोड़ा ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं। वहां के आवारा कुत्ते किसी और को देखकर भौंकते हैं, काटने दौड़ते हैं या बस लेटे रहते हैं। लेकिन वही कुत्ते आपको देखते ही खड़े हो जाते हैं, पूंछ हिलाते हुए बहुत पुराने परिचितों की तरह प्यार से आपके पास आते हैं, आपके पैरों को सूंघते हैं या आपके पीछे पीछे चलने लगते हैं। या जब आप किसी पार्क में बैठते हैं तो गिलहरियां बिना किसी डर के आपके पास आ जाती हैं। कुछ लोगों के घर की खिड़की या बालकनी में बार बार गौरैया या कबूतर आकर घोंसला बनाते हैं। आप उन्हें चाहे कितनी बार भी भगाएं, उनका घोंसला हटाएं, वे जिद करके बार बार आप ही के घर को चुनते हैं। और बिल्ली के बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप कहीं भी जाएं, वे आपके पैरों से आकर रगड़ने लगते हैं। ये भगवान द्वारा आपको दिया जा रहा बहुत ही शुभ संकेत है। जानते हैं इसका गहरा अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि आपका मन दूध की तरह पवित्र है, आपके पाप कर्म धुल चुके हैं और आपके अंदर दैवीय शक्ति जागृत हो गई है। आपके चारों ओर एक अदृश्य सकारात्मक ऊर्जा का घेरा है। उस शांति और सुकून की तलाश में ये बेजुबान जीव चुंबक की तरह आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। जब बेजुबान जीव बिना किसी डर के आपके पास आने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी का अंधेरा छट रहा है और रोशनी आ रही है। हमारे पुराणों के अनुसार कुत्ते दत्तात्रेय का स्वरूप हैं तो गायें 33 कोटि देवताओं का। अगर वे आपको ढूंढते हुए आ रहे हैं तो इसका मतलब है साक्षात ईश्वर ही आपको ढूंढते हुए आ रहे हैं। उपाय और कर्तव्य। ऐसे समय में कृपया उनसे घृणा करके उन्हें भगाएं नहीं, पत्थर न मारें। शायद भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हों। अपनी हैसियत के अनुसार मुट्ठी भर अन्न, बिस्किट या थोड़ा सा पानी उन्हें जरूर दें। वो खाना खाकर जब वे संतुष्टि से आपकी तरफ देखेंगे तो उन बेजुबानों के उस मुंह का आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े ग्रहदोष को भी जलाकर राख बना सकता है। कुंडली में शनि की 7.5 हो या राहु केतु का दोष, इन जीवों की सेवा करने से सब दूर हो जाता है। इसलिए अगर जानवर पास आएं तो इसे भगवान का आशीर्वाद माने। तीसरा संकेत, अदृश्य सुगंध का एहसास। अब तीसरे संकेत के बारे में जानते हैं, अदृश्य सुगंध का एहसास। ये बहुत ही अजीब और उतना ही रोमांचक अनुभव है। जिसने इसे महसूस किया है वही इसकी सच्चाई और इसके पीछे की दैवीय शक्ति को जानता है। सुनकर यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन आध्यात्मिक साधकों के लिए ये एक आम अनुभव है। उदाहरण के लिए, एक बार कल्पना कीजिए आप अपने घर के हॉल में टीवी देख रहे हैं, या अपने कमरे में अकेले बैठकर कुछ सोच रहे हैं, या शाम के समय पूजा घर के सामने चुपचाप बैठे हैं। घर की खिड़की दरवाजे सब बंद हैं, बाहर से हवा आने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन तभी अचानक आपको एक बहुत ही तेज और बहुत ही मनमोहक सुगंध आती है। पता ही नहीं चलता कि वो आ कहां से रही है। वो चमेली के फूल की महक हो सकती है, चंदन की ठंडी सुगंध हो सकती है, मंदिर के गर्भगृह से आने वाली कपूर की महक हो सकती है, या लोबान या धूप की दिव्य सुगंध हो सकती है। आप हैरान होकर उठते हैं कि घर में किसने अगरबत्ती जलाई या कौन फूल लेकर आया। जाकर देखते हैं तो ना तो घर में किसी ने दिया जलाया होता है और ना ही कोई फूल होता है। पड़ोस के घर से भी महक नहीं आ रही होती। फिर भी वो खुशबू तैरती हुई आपकी नाक तक पहुंचती है और आपके मन पर छा जाती है। वो खुशबू आने पर आपको डर नहीं लगता, बल्कि एक अजीब सा सुकून मिलता है, मन हल्का हो जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आध्यात्म में इसे दैवीय सानिध्य कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपके कुल देवता, आपके इष्ट देव या आपके दिवंगत प्रिय पूर्वज यानी आपके पितृ सूक्ष्म रूप में आपके घर आए हैं। वे वायु रूप में आकर आपके चारों ओर घूम रहे हैं और आपके सिर पर हाथ फेरते हुए कह रहे हैं, बच्चे डर मत, मैं हूं ना, तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर होने वाली हैं।
खासकर जब आप जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानी में हों, अकेलेपन से जूझ रहे हों या कोई बहुत बड़ा फैसला लेने में कश्मकश में हो और तब ये अनुभव हो, तो इसे भगवान की हरी झंडी समझ लें। समझ लें कि परमात्मा खुद कह रहा है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। हिम्मत के साथ आगे बढ़ो, तुम्हारी जीत होगी। तुम्हारी मुश्किलें खत्म होने के करीब हैं। क्या करें? उस पल कृपया डरे नहीं। ये कोई भूत प्रेत है ऐसा सोचकर घबराए नहीं। बुरी शक्तियां हो तो बदबू आती है, मन बेचैन होता है, लेकिन दैवीय शक्ति आने पर मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसलिए उस क्षण आंखें बंद करके, हाथ जोड़कर मन ही मन कहें, हे भगवान, आपने जो रास्ता दिखाया है वो मुझे समझ आ गया है। मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें और उन्हें धन्यवाद दें। ये अनुभव हर किसी को नहीं होता, केवल पिछले जन्म के पुण्य वाले व्यक्ति को ही होता है। चौथा संकेत, लक्ष्मी का मार्ग, रास्ते में सिक्का मिलना। अब चौथे संकेत की ओर चलते हैं। इसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसमें आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने की ताकत है। वही है लक्ष्मी।